ফের একবার মানবিক মুখ দেখা গেল বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাক্তার শচীন প্রসাদের। মঙ্গলবার গোয়ালপুকুরের ঠিকরিবাড়ি এলাকায় মাদ্রাসা পড়ুয়াদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাক্তার শচীন প্রসাদ। আমরা সকলেই জানি এই শীত ও কনকনে ঠান্ডায় কাবু হয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কচি কাচারাও। তাই এবার কচি কচাদের কথা মাথায় রেখে শীতবস্ত্র নিয়ে সোজা হাজির হলেন গোয়ালপুকুরের ঠিকরিবাড়ি এলাকায় দারুল উলুম হায়দারে কর্রার মাদ্রাসায়। সেখানে গিয়ে কচিকাচাদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি কচিকাচাদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাক্তার শচীন প্রসাদ। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গোয়ালপুকুরের বিজেপি নেতা তথা সমাজসেবী ডাক্তার গোলাম সারওয়ার। মাদ্রাসার পড়ুয়াদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য ডাক্তার শচীন প্রসাদকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। और वो बहुत गरीब बच्चे हैं, और उस गरीब बच्चों में जब मैंने पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा। ये छोटे छोटे रायगंज लोकसभा के जो अंतर्गत में जो बच्चे आ रहे हैं, और ये गरीब बच्चों को देखकर और यहाँ पे जो तालीम दी जा रही है, यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ मैथ की शिक्षा दी जा रही है, भाषा की शिक्षा दी जा रही है, जनरल नॉलेज की शिक्षा दी जा रही है। और हमारे जो हेड मास्टर साहब है जो हबीबुर रहमान जी, मैं उनसे मिला, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं बच्चों को जनरल नॉलेज पढ़ाता हूँ और आगे मैं इनको साइंस की भी तालीम दूंगा, अभी छोटे हैं। तो इससे ये लगता है कि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। कोई भी अगर इंसान अगर उसको फर्ज से अर्श पे जाना है, अगर उसको आगे बढ़ना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा एक सर्वप्रथम एकमात्र माध्यम है कि शिक्षा से माध्यम से वो अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है। तो मैं यहाँ पे आया, मेरे से जो हो सका मैंने इन्हें बोला है। मैंने कुछ, अभी बहुत ठंड पड़ रही है, तो अभी कुछ शीत वस्त्र जो है, कुछ कंबल मैंने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बच्चों को दिया, और आगे भी कहा कि जो भी दरकार पड़ेगी, अगर किताबों की दरकार पड़ेगी तो भी मैं यहाँ पे उनके लिए मुहैया कराऊंगा। बस मुझे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे दिल में ठंडक महसूस हो रही है कि कुछ कर पा रहा हूँ बच्चों के लिए। सबसे पहला तो एक इंसान होने के नाते सबसे पहले मदद ये है कि एक इंसान को इंसान की मदद करना चाहिए, और बच्चे जो है वो हमारे पिलर्स है भावी भविष्य के। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गुलाम सरवर भाई को। पहले गुलाम सरवर भाई ने मुझे इनसे मिलवाया और उन्हें बताया कि यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं कि बच्चे हैं जो गरीब हैं लेकिन तालीम ले रहे हैं, तो उनका अगर कुछ मदद कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं अंततोगत्वा में सरवर भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो इस दौर में ये समझूंगा कि समझ लीजिए कि एक इंसानियत तो जो होता है, अभी जो है बहुत कम ऐसे लोग अभी इलाके में मिलते हैं। अभी जो है समझिए इंसान तो बहुत है लेकिन इंसानियत लोगों में बहुत कम नज़र आ रहा है। तो उसमें से समझिए कि अब इंसानियत में बहुत नुमाया किरदार अदा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं डॉक्टर सरवर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मदरसे में आकर हमारे बच्चों की मदद की और हमारे बच्चों की जो हालात है उसको समझा। और डॉक्टर शचीन प्रसाद साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो है इंसानियत को जो पेश किया, सारी चीज़ को भेदभाव को ख़त्म करके और इंसानियत को जो पेश किया, तो मैं इसको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इसी तरह अगर इंसानियत बरकरार रहा, इंसानियत बरकरार रहा तो इंशाअल्लाह हमारा जो मुल्क है इसको तोड़ने वाले कोई नहीं होंगे इंशाअल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव न्यूज़।